મંત્ર રૂપ કહેવાય કે ના એમને સવાલ पुरुषोत्तम सहस्रनाम मंत्र है कि नहीं है? जो स्त्रोत्र कहा जाए कि मंत्र कहा जाए, उसमें भी नाम ही है, मंत्रात्मकता है निश्चित रूप से मंत्र। पुरुषोत्तम सहस्रनाम को मंत्र मानने में क्या आपत्ति है? क्योंकि वहां में भी देवता को उल्लेख है, वहां में भी मंत्र, वहां को ऋषि को उल्लेख है, वहां में भी छंद को उल्लेख है और पुरुषोत्तम संबंधी है, तो यहाँ रूप में बाबू मंत्र रूप मानने में क्या आपत्ति है? विरोध हो तो बोलो। जब एवं कृष्ण प्रसाद वो जनरल स्टेटमेंट है, ये आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं भी अगर हाँ इतना तो निश्चित मानोगे कि नहीं मानोगे कि आप जो है वो पुरुषोत्तम सहस्रनाम के आगे सर्वोत्तम को रखोगे क्या? बाकी बाकी तो बाकी कैटेगरी आगे मैं हमें कहीं मुख्य या गौण को भाव नहीं रख रहे, मुख्य या गौण की बात नहीं आ रही है, पर अगर वो ऑर्डर अपन समझने जाएंगे तो पुरुषोत्तम सहस्रनाम को अपन आगे रखेंगे ना ऑलमोस्ट, बाकी बाकी तो अपन सर्वोत्तम को अपन એટલે जब सर्वोत्तम की अपन मंत्र रूपता मान रहे हैं तो क्या कारण है कि अपन को पुरुषोत्तम सहस्रनाम की मंत्र रूपता मानने में अपन को तकलीफ हो रही है? नहीं, आगे पीछे के कारण नहीं है, पर जब आप ऑलरेडी जब आपको अगर सर्वोत्तम को मंत्र रूप मान रहे हो मैं एक वाको केवल तर्क दे रहे हैं, क्या तर्क को अगर आप काट सको तो काटो, उसमें भी जपेट को लिखोई है नहीं तर्क मेरा बहुत हैवी है, भले आपको तर्क की दृष्टि से मानो पर तर्क मेरा ऐसा कोई बहुत ढीलो पोछो नहीं है। નામ રખના કે મંત્ર છે श्री महाप्रभु की स्तुति में जहाँ पे भी जिनमें भगवान नाम भगवत स्वरूप गुण लीला उनको उल्लेख आ रहे हो, वो कम से कम वो साधनात्मक दृष्टि से तो अलग बाकी कैटेगरी आई जाएगी। तो जो भगवान नाम है जैसे और श्री महाप्रभु के कई ग्रंथ प्रकट हुए, वो ग्रंथन में जो मूल यदि वर्गीकरण को अपन कर रहे हैं तो भाष्य है, निबंध है, प्रकरण ग्रंथ है, प्रकीर्ण ग्रंथ है, या प्रकार से अनेक विभाजन वाक्य किए गए। तो निबंध, भाष्य, प्रकरण ग्रंथ और प्रकीर्ण ग्रंथ इत्यादि, भागवत व्याख्या, तो यदि पुरुषोत्तम सहस्रनाम में भी अगर अंत में वाक्य जाकर के महात्म्य अगर अपन वाको देखें तो महात्म्य में भी कुछ यही प्रकार को भाव तो वर्णित हो ही रहे हैं। तो वहां पे भी जपेत शब्द को प्रयोग आ ही रहे हैं। નામ રખના કે ક્યાં છે જપ પણ છતાં મંત્ર છે ને जहाँ भगवान नाम आ गया वो नाम को तो अपन वारूप में आपको प्राधान्य अपन मान ही रहे, तो मंत्र रूपता मानने में पुरुषोत्तम सहस्रनाम की मंत्र रूपता मानने में कहाँ अपन को आपत्ति आ गई? निश्चित सब समन्वित वाको प्रयास हो, समन्वित प्रयास है। जहाँ ऋषि छंद देवता इत्यादि को वर्णन मिल रहा है वो भी काउंट किया जाएगा, किनके विषय में है ऑलमोस्ट वहां में आ ही जाएगा। जब देवता आप कह ही रहे हो, ऋषि कह रहे हो, छंद बता रहे हो, फल बता रहे हो, सब काउंट हो ही नहीं। वो अनुक्त रूप से मेरो तर्क अभी भी मैं पकड़ के बैठे हूँ, मेरो तर्क में वजन है। अगर आप जैसे अगर सर्वोत्तम को मंत्र रूपता मान रहे हो तो क्या बात है कि आप पुरुषोत्तम सहस्रनाम को मंत्र नहीं मानो? ये तर्क याद अंशु रखने में मेरा वजन है। हर चीज को मैं ये नहीं कह सकूं कि हाँ ये अगर चारों मिलते हो तो ही बाकी कैटेगरी में आप मानो, ऐसी बात नहीं है। वो अनुक्त सिद्ध है। जब श्री महाप्रभु को आप रूप में मान रहे हो तो श्री महाप्रभु जिनके अवतार हैं उनके नाम जब श्री महाप्रभु ने जहाँ स्वरूप में प्रकट किए हैं और जहाँ अर्थ सु प्रकट किए हैं, भागवत के तात्पर्य के रूप में प्रकट किए हैं और भागवत को जब नामात्मक हरि को स्वरूप मान रहे हैं तो ये जैसे वेद है, वेद को बीज जो है वो गायत्री मानी है, तो भागवत है तो भागवत को बीज आप क्या मान सको पुरुषोत्तम सहस्रनाम को, क्योंकि वही जो है तात्पर्य और वही फल और वही महात्म्य में अंतर्निहित कर दिए हुए अगर मैं सागर समेट करके वो बीज रूपेण वहां पे संस्थित है तो वारूप में आपको मंत्र रूपता क्यों नहीं मान रहे? अपार्ट फ्रॉम जपेद पद के अतिरिक्त
वाक्य अतिरिक्त मैं कह रहा हूँ, वाक्य अतिरिक्त मैं कह रहा हूँ। सवाल एक ही बात तो नहीं है कि हाँ हो सके, ये जरूरी नहीं है कि जपेत पद को प्रयोग कर दियो दैट मीन समझ जो है आपको बिल्कुल पकड़ के बैठ जाए कि भाई जपेत पद को प्रयोग कर दियो तो हो सके, क्योंकि संस्कृत में जो है तात्पर्यार्थो ही खलु वक्तु हार्दम कथयति, ये एक न्याय है। सो जो कोई भी वस्तु को जो तात्पर्य है वो वक्ता के हार्द पे है, तो हार्द तो बदल भी सके, वो तो वक्ता के तात्पर्य पे अंतर्निहित है। जैसे तिष्ठेत वाकई, अभी जो बात चली थी पूजा मार्ग में, जहाँ जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत, तो तिष्ठेत वहाँ आज्ञा दी गई है, फिर भी वो ऑप्शनल है। अब अगर वहाँ अगर आपको पकड़ के बैठ जाएंगे अपन के तिष्ठेत कही है माने आज्ञा हो गई है, तो वाकई अलावा मतलब जो शरण मार्ग है, जो प्रपत्ति मार्ग है, उन सबन को जो है अपने शहरन को छोड़ के और तीर्थवास कर देना चाहिए। तो पुष्टि मार्गी है, कोई भी शहर में नहीं जाकर के, सब हरिद्वार और ऋषिकेश में मिलेंगे। वहाँ पे गंगा जी के तट पे जो है वो जब करके बैठे हुए मिलते हैं, अपन सब लोग वहीं बैठे हुए होते हैं समय पर। तो वहाँ आगे कहने को तात्पर्य ये है कि तिष्ठेत पद वहाँ एक ऑप्शनल है, एक व्यापक रूप में कहे गए है। ऐसे ही अगर भाषा की दृष्टि से पकड़ना है, वाको रखना है, तो जपेत वाको अर्थघटन अपन कर सके, अर्थघटन व्यापक रूप से कर सके, तो जपेद पद के निरपेक्ष होकर के भी ये जो ग्राउंड है वो ग्राउंड बड़े वैलिड ग्राउंड है कि जाके आधार पे अपन ये कह सकें कि ये मंत्र रूप है, निश्चित है, क्यों नहीं है। श्री महाप्रभु को मेन थ्रस्ट पुरुषोत्तम सहस्रनाम पे भयो, और वो भागवत को यदि बापू अगर जैसे मैंने कही तो जैसे वेद है, वेद शास्त्र को बीज जो है वो गायत्री बताया हुआ है, तो जैसे वेद शास्त्र को बीज गायत्री रूप में संस्थित है, ऐसे ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत जो नामात्मक स्वरूप है वो बीज रूप में पुरुषोत्तम सहस्रनाम में संस्थित है। नहीं, ऐसे कहने को तात्पर्य नहीं, ये सब जो भी इन कोई भी स्तोत्र की मंत्रात्मकता या मंत्र रूपता या वो महात्म्य जो है वो कई फैक्टर्स पे आधारित है। अपन के केवल एक अपने मनकल्पित प्रकार के आधार पे नहीं कर सके। पर ये जो मैं तर्क दे रहा हूँ, मैं आगे मेरे बात में पुष्टि करूंगा कि मेरा तर्क यद्यपि आपको भले तर्क लगता हो, पर वो तर्क में वजन है। जब मैं कह रहा हूँ अब क्योंकि हम अपना क्षेत्र सीमित है, हम कोई अन्य मार्गी को पुष्टि करने नहीं बैठे हुए हैं कि भाई हमें किन किन पासान पे है, क्योंकि हम पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए हैं। और पुष्टि मार्गीय जो प्रवर्तक आचार्य हैं श्री महाप्रभु, उनने यह ग्रंथ को प्रकट किया है, जो आशय से प्रकट किया है वो आशय इतना प्रबल है कि जब चर्चा अपनी सर्वोत्तम पे आती, अगर सर्वोत्तम को मंत्र मान रहे हैं तो क्या कारण है कि अपन बापू नहीं मान पा रहे हैं। वो सिद्ध वाली बात है, या हमारे कह रहे हो પણ આવું જ તર્ક આ સ્થાન સિવાય કોઈ વૈષ્ણવ સાંભળેલો તર્ક રહે એ તર્કના તરીકે હું ઉક્ત ના હોય એવું અનુક્ત રીતે સમીકરણ अनुक्त कहने के लिए पीछे भी आपके पास वहाँ पूरा विचार होना जरूरी है, निश्चित। ना आपको अनुक्त जैसे गुरु के लक्षण आए कि वहाँ में वल्लभ वंशज होना अनिवार्य है, ये वहाँ में कहीं भी लिखा नहीं है, और वो अनुक्त है। अगेन तो ये कहने के पीछे आपके पास क्योंकि एक परंपरा है, एक मर्यादा है, मार्ग की मर्यादा है, मार्ग की परंपरा है, मार्ग को इतिहास है, कई फैक्टर वहां में रोल प्ले कर रहे हैं। जाके आधार पे अपन ये कंक्लूड कर रहे हैं कि भाई कहो नहीं है, फिर भी ये अनुक्त रूप से ये आएगा। तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि पीछे कारण आपको तात्पर्य सही है, ठीक है, कि कोई भी जब वैष्णव उतरेगा और कहने के लिए कि भाई हाँ ये कहो नहीं गया है, बट अनुक्त रूप से ये मान लेना चाहिए। निश्चित रूप से आपके पास एक बहुत भारी भरकम बैकग्राउंड होना चाहिए ये बात को प्रूव करने के लिए, ये बात को रखने के लिए कि ये अनुक्त है। जो कही गई नहीं है बात वो अनुक्त है, वो रूप में कई फैक्टर हैं।